हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम सी-टेट पेपर 2 का सोशल स्टडी का पेपर सॉल्व करेंगे और आप अपने बुकलेट में देख लीजिएगा वो प्रश्न कहाँ पर है और आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए पहला है 31 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि इसका आंसर 2 होगा। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। अगला है 32 क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। इसमें आपका आंसर होगा, इसमें 1 आंसर है, ए, बी और डी। ए, बी और डी। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 33 नंबर। अभिकथन 1 और कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए, 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। 1966 में पंजाब का विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी व हिंदी बोलने वालों के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है 34 नंबर। कथन ए और बी ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। 34 का ऑप्शन हमारा ए सही है, किंतु बी गलत। अगला हमारा प्रश्न है 35 नंबर। इसमें कारण के लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी 3 सही होना है। ए, बी, सी, डी तीनों इसमें होने चाहिए। भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। अगला है 36 नंबर। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं और क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? 36 का ऑप्शन 4 सही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन का क्या है? अभिकथन दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण वह व्यवसायी एवं प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। 37 का ऑप्शन 3 सही है। ए गलत है, किंतु आर सही। अगला है हमारा प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन 2, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, यह सही नहीं है। अगला है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? इसका सही विकल्प है 2, सुलेमान और किर्थर हिल्स पर। अगला हमारा प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए अभिकथन क्या है? शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए और इसका कारण क्या है? उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चल रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। इसमें आंसर हमारा है 4। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन। कथन ए और बी को पढ़ना है। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। इसमें सही विकल्प चुनना है। 42 का ऑप्शन 4 सही है। दोनों कथन ए और बी सही हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर।
अभिकथन है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इसका कारण क्या है? जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा 43 का 4 सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन क्या है? पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? इसका आंसर 2, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है, तो यह बना है सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से। 45 का ऑप्शन 2 सही है। अगला हमारा प्रश्न है 46 नंबर। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश तथा देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो फ्रेंड्स इसमें दो आंसर सही लग रहे हैं। पहला है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, और दूसरा क्या है? ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। अब इनमें से कौन सा होगा ये तो आयोग ही बता सकता है आंसर। अगला है हमारा प्रश्न 47 नंबर। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? ऑप्शन 2, ताराबाई शिंदे। अगला है हमारा प्रश्न 48 नंबर। क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? इसमें है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। आंसर इसका 1 होगा 48 का। अगला प्रश्न है 49 नंबर। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। 49 का ऑप्शन 4 सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? ऑप्शन 3, ग्लोब है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई है? तो ये रखी गई है 14 और 18। पुरुषों की 18 है, महिलाओं की 14 है। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब इसमें 1 और 3 इनमें से कोई आंसर हो सकता है। अब जो भी होगा जब आंसर की आएगी ऑफिशियल तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे संचरणीय बीमारियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय बीमारियां। इसका ऑप्शन 1 सही है। अगला हमारा प्रश्न है 53 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें होगा हमारा, देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में शंकुधारी वन तो उगते नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो देखिए ए ऑप्शन सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इस वजह से ये सब नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। बी सी डी। यह बेसिक कुपोषण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। इसमें ऑप्शन 1 सही है। बी और सी। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है और इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? 55 का ऑप्शन हमारा 4 सही है। ए, सी और डी। ए, सी और डी। संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। ठीक। अगला क्या है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन। 56 का, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। इसका आंसर है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तीसरा इसका सही है। अगला हमारा प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 अभिकथन और कारण है, इनको पढ़ना है। राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी।
इसका कारण क्या है? राजस्व वसूली तथा कंपनी इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। 57 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। दोनों ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन। क्या है इसमें भी है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। 58 का ऑप्शन हमारा 3 है। ए गलत है किंतु बी सही। ए गलत है किंतु बी सही। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? 59 का ऑप्शन हमारा 3, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। अगला है 60 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन 2 सही है। अगला है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं? 61 का ऑप्शन हमारा 2 है, ए और सी। विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है और सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। अगला हमारा प्रश्न है 62 नंबर। 62, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ है? इससे छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं इसको थोड़ा। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? इसमें बताना है क्या सबसे उपयुक्त है। 63 का हमारा है ए और बी। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर ध्यान केंद्रित करना, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। अगला है हमारा प्रश्न तर्क और अभिकथन है। अभिकथन है, गांव के भारत के गांव से किसान के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुख का कारण बनती है। इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तीसरा, यह अंक विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। अगला है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। 66 का ऑप्शन हमारा 1 सही होगा। ए और डी। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया या कई पाठ्य पुस्तकों से? इसका आंसर ए और बी होगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में क्या है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि इसका आंसर होगा ए और बी और सी। सरकार का दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद तथा जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, और डी नहीं है इसमें। ऑप्शन हमारा ये 4 सही है। ठीक। अगला है 68 हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क क्या है, यह बच्चों के सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है हमारा प्रश्न 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? इसमें बताना है 69 ए, सी और डी। ए, सी और डी। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी होते हैं। निम्नलिखित में से स्रोतों के बारे में सही है। अगला है हमारा प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं 70 का ऑप्शन 3 हमारा सही है। ए और डी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। 71, उन तात्कालिक उपायों को पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। 71 का ऑप्शन नंबर 1 ए, सी और डी। बालवाड़ियों का प्रावधान, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। अगला है 72 क्वेश्चन। अभिकथन है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। कारण इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 72। 72 का ऑप्शन 4 है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थान में भरना है। एक दृढ़ लोकतंत्र को विकसित करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। 1 इसका सही होगा 73 का। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। 74 का ऑप्शन 1 बी सी डी। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह से 75 का ऑप्शन 1 भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 76 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 76 का ऑप्शन हमारा 2 है, ए बी सी। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए हुए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, इस तरह के। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन। इतना इसमें पढ़ना पड़ रहा है, इसके ऑप्शन इतने बड़े हैं कि वीडियो इतना लंबा हुआ चला जा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको छोटा कर दूँ। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें 77 क्वेश्चन है। राज्य शासन की प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करें। इसमें इसका आंसर बता देते हैं। 77 का है ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। ठीक है, अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया गया। 78 का ऑप्शन हमारा 1 सही है, उच्च प्राथमिक स्तर। अगला है 79 का ऑप्शन हमारा, थोड़ा इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा लगता है। 79 का ऑप्शन हमारा 4 है, इसमें ए और बी सही होगा, ए और बी। ठीक है, आप देख लीजिए क्या है 79। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों को समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। ए और बी इसका ऑप्शन है। ठीक है, 4 मतलब 4 आया ये इधर। पेपर इतना लेंदी है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका हुआ क्या होगा। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। 80 का ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, ए और बी। आप देख लीजिए आपने कौन सा मैच कराया। ठीक है, अगला है 81 क्वेश्चन। 81 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपके अपनी एक कक्षा के विद्यार्थी से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी, असामाजिक मुद्दों, आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन 4 है। ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों हमें ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है प्रश्न, 82 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है। 82 का ऑप्शन 3 है हमारा, सी और डी। राज्य एवं धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये है। ठीक है, अगला है 83 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने एवं फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि
83 का 4 ऑप्शन ए बी सी वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन और अन्य नौकरियों संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक कार्य करते हैं, इसीलिए। ठीक है, अगला है 84 नंबर क्वेश्चन हमारा। 84 का देखते हैं क्या है। 84, निम्नलिखित में से किस एक विषय के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। 84 का 1, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध क्रांति, इसी के लिए। ठीक है, अगला क्या है 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या है 85, भारतीय संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 85 का ऑप्शन 4 सही है। 85 का 4 कहाँ से लगाएं यार, 85 का 4 ए बी सी यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समकक्ष अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। ठीक है, अगला है खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण यह है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने पहले से नहीं करनी पड़ती है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। 87 का 3 है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं की बात किया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन, आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सर्वेक्षण, तीसरा इसका ऑप्शन सही है। अगला है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशित बना सकती है। 89 का 4 ऑप्शन विभिन्न समुदाय एवं क्षेत्र के लोगों की कहानियां एवं तस्वीरों का प्रदर्शन करना। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करना है। 90 का 4 है विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने आंसर सही हुए। धन्यवाद।